सबसे पहले सनातनिक चैनल की तरफ से आपका एक और मजेदार नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सनातनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पुनर्जन्म के बारे में बहुत ही रोचक बातों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नई अच्छी जानकारी मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सही सनातन धर्म और गीता का प्रचार हो सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किन किन श्लोकों में पुनर्जन्म की बातें कही हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए हैं और आखिरी बार भी नहीं हैं। न त्वेहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वांसासी जीवनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीवनान्यन्यानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जात्स्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। रियली इस पर विश्वास नहीं होता। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि क्यों और कैसे। फिलहाल पहले पता करते हैं कैसे। एक सफेद मक्खी की उम्र लगभग 20 से 24 घंटे ही होती है। यदि हम एक सफेद मक्खी को बताएं कि प्रतिदिन सूर्य उदय और अस्त होता है और यह 4 अरब वर्षों से हो रहा है और अगले 4 अरब वर्षों तक होता रहेगा, तो वो क्या सोचेगा। उसी तरह अगर एक मानसूनी जीव से कहा जाए कि मानसून के बाद भी जीवन होता है और सर्दी नाम की भी कोई चीज होती है जहाँ चीजें बहुत ठंडी हो जाती हैं और गर्मियाँ जहाँ चीजें बेतहाशा गर्म हो जाती हैं, तो वो क्या सोचेगा। आप मजाक कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। उसी तरह इंसानों ने अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसका बस एक बिंदु मात्र ही देखा है, इसलिए यकीन मानिए कि और बहुत कुछ है जो हमने कभी नहीं देखा। आज इंसान ने लगभग हर क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है, पर शायद ही हमारे पास पिछले 10,000 सालों का भी दस्तावेजी ज्ञान हो। लेकिन इस ब्रह्मांड और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी की भी समय रेखा बहुत विशाल है और आज जो हम जानते हैं वो एक बिंदु मात्र है। आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग सभ्यताओं के इंटरनेट पर ढेरों अलग अलग आर्काइव फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं जिनमें पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। लेकिन व्हाट वी सी इज व्हाट वी बिलीव। 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो एक अमर आत्मा में विश्वास करता था जो लगातार पुनर्जन्म में भाग लेती है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे प्रमुख एशियाई धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। सिरोस के फेरेजिडेस जन्म 550 BCE एक ग्रीक पौराणिक कथाकार और कॉस्मोगोनिस्ट को मेटाम्साइकोसिस की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, जो एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव आत्मा को अमर मानता है मृत्यु के बाद किसी अन्य शरीर में, चाहे वो मानव हो या पशु। तो अब आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। अब देखते हैं कि सनातनिक क्या कहता है। मेरे कुछ प्रिय मित्रों के लिए जिन्हें हिंदू शास्त्रों में सर्वशक्तिमान देवताओं के बारे में कम या कोई ज्ञान नहीं है, हिंदू शास्त्रों में 3 मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता, विष्णु पालक द गार्डियन और महेश शिव विनाशक। हालांकि केवल इन 3 सर्वशक्तिमान देवताओं पर चर्चा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विषय है। तो जैसा कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा निर्माता हैं और पवित्र शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा की आयु इक्वल्स 100 वर्ष होती है, मानव वर्ष नहीं। हम ये भी जानते हैं कि 4 युग होते हैं। सतयुग 17,28,000 मानव वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 मानव वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 मानव वर्ष, कलयुग 4,32,000 मानव वर्ष। 4 युग का कुल हुआ 43,20,000 मानव वर्ष, मतलब एक महायुग। 1000 महायुग मिलकर बनता है भगवान ब्रह्मा का दिन का समय। ठीक उसी प्रकार से 1000 महायुग से बनता है भगवान ब्रह्मा का रात का समय। तो दिन का समय जोड़ रात का समय इक्वल्स भगवान ब्रह्मा का एक दिन 2 कल्प। इसलिए ब्रह्मा जी का एक दिन 2 कल्प होता है। तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होगा इक्वल्स 2 कल्प गुणित 30 दिन गुणित 12 महीने इक्वल्स 31 क्वाड्रिलियन 104 ट्रिलियन मानव वर्ष। लेकिन जैसा कहा गया है ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है इक्वल्स 31 क्वाड्रिलियन 104 ट्रिलियन गुणित 100 वर्ष इक्वल्स 31 सेक्सटिलियन 104 क्विंटिलियन मानव वर्ष। तो आप सोचेंगे कि इतने सालों तक तो कोई जीवित नहीं रह सकता, ये तो मनगढ़ंत बातें हुई।
ठीक है, तो इसको ऐसे सोचे कि अगर कोई मनुष्य औसतन 80 वर्ष की आयु देखता है और कोई दूसरा जीव केवल एक मानव सेकंड का जीवन काल ही देख पाता है, मतलब उस जीव की 86,400 टाइम्स 80 = 69, 12,000 पीढ़ी एक मानव वर्ष में जन्म ले लेंगी। और वो जीव सोचेगा, सच में ऐसा तो संभव नहीं, ऐसा कोई प्राणी मनुष्य नहीं हो सकता जो हमारी 69 लाख पीढ़ियों तक जीवित रहे। यदि आप अब भी ऐसा सोचते हैं तो आप भी उसी नाव पर सवार हो रहे हैं जिस पर वह 1 सेकंड जीवन काल का जीव सवार है। अब हिंदू धर्म का नगण्य ज्ञान रखने वाले भी जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए और श्री राम त्रेता युग में प्रकट हुए। दोनों अवतार अच्छे लोगों को बुरे लोगों से बचाने और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। तो चलिए फिर से थोड़ी गणित लगाते हैं। हमने देखा कि ब्रह्मा के एक दिन में 2 कल्प यानी 2000 महायुग होते हैं, और चूंकि हर युग में भगवान श्री कृष्ण और श्री राम का जन्म होता होगा, इसका मतलब है कि ब्रह्मा के हर दिन में 2000 बार श्री कृष्ण और भगवान राम को दुष्टों को नष्ट करने के लिए अवतार लेना पड़ता होगा। हर दिन में 2000 बार श्री कृष्ण और राम का जन्म। इसका अर्थ है कि यदि हम मानव दिवस के संदर्भ में गणना करें तो श्री कृष्ण और भगवान राम हर 43.2 सेकंड में जन्म ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग और अंत में कलयुग आता है, और इस चक्र के बाद फिर से सतयुग आता है और ये सिलसिला चलता रहता है। क्या आपको अभी भी डाउट लग रहा है? ओके, तो हिंदू शास्त्रों में एक बहुत ही रोचक ऋषि पाए जाते हैं जिन्हें काकभुसुंडी कहा जाता है। काक हिंदी में एक कौवा का शाब्दिक अर्थ है। एक अन्य ऋषि लोमस के श्राप के कारण उन्हें अपना पूरा जीवन कौवे के रूप में बिताना पड़ा था। ग्रंथों के अनुसार काकभुसुंडी का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि उन्हें समय के बाहर खड़े होने का उपहार दिया गया है, जिसका अर्थ है कि जहां प्रकृति का चक्र खुद को दोहराता है वहां से काकभुसुंडी सब कुछ देख सकते थे। इसलिए उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा था, जिसका हर बार थोड़ा अलग परिणाम का भी वर्णन हमारे पौराणिक कथाओं में मिलता है। और ये तभी पॉसिबल है जब हर बार ऐसा एक्चुअल में हुआ हो। तो ब्रह्म दिवस के हर 43.2 सेकंड में एक श्री कृष्ण और एक श्री राम भी जन्म ले रहे हैं। और अब बताइए, जब भगवान स्वयं हमारी रक्षा के लिए दिन में 2000 बार या हर 43.2 ब्रह्मा सेकंड में जन्म ले रहे हैं, तो फिर हम मनुष्य उनके साथ जन्म क्यों नहीं लेंगे? फिर भी और अभी भी आप कहना चाहते हैं कि व्हाट वी सी इज व्हाट वी बिलीव। अब ये जन्म कहाँ होंगे, कब होंगे, उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पर यह बात तो समझ आ ही गई होगी कि पुनर्जन्म तो होता ही है। जब भगवान स्वयं प्राकट्य हो रहे हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं? तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता से लिए हुए मात्र 3 श्लोक। गीता में 701 से बढ़कर एक श्लोक हैं, और अगर आपने एक का भी अनुसरण कर लिया तो आपका जीवन तर जाएगा। और शायद अब आपको लग भी रहा हो कि सभी को अपने जीवन में कम से कम एक बार गीता क्यों पढ़नी चाहिए। यदि आपको इस वीडियो से गीता और सनातन धर्म के बारे में कुछ नई बातें पता चली हों और आप चाहते हो कि इसी प्रकार की अच्छी जानकारी हम आपको देते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना आशीर्वाद दें, और हाँ, अपने चाहने वालों को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सनातन धर्म और गीता का सही ढंग से प्रचार हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।